Friends, I welcome you all to another episode in Onis Aqua. Proper and the right way to sanitize it. So let's discuss कि ये जो ट्यूबिफिक्स वर्म्स हम लोग खिलाते हैं और इतना रेगुलर खिलाते हैं, इसका प्लस एंड माइनस क्या है। सबसे पहले तो एक बार एक चीज़ जान लीजिए इससे पहले कि जस्ट अब कंसिडर आवरसेल्व्स, जब हम लोग ह्यूमन बींग्स कुछ भी खाना खाते हैं, सो कुछ भी वो खाना अगर थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा स्टेल हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बैक्टीरिया आ जाता है, सो शुड वी ईट इट आवरसेल्व्स, क्या हम लोग खा सकते हैं? और अगर मानिए हम लोग गलती से भी हम लोग खा लेते हैं तो क्या होता है? यही होंगे ना कि आवर स्टमक विल बी एंटायरली अपसेट, स्टमक विल गेट अपसेट, हम लोग को पूरा का पूरा हम लोग को पेट में, इंटेस्टाइन में हम लोग को इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए हम लोग फिर से हर सारा डॉक्टर के पास जाना एंड फिर हज़ार एक दवाइयाँ फिर खा के, देन आफ्टर सम डेज वी स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कम बैक टू आवर नॉर्मल। सो अगर आप ट्यूबिफिक्स वर्म खिलाते हो विदाउट डिसइंफेक्टिंग इट, विदाउट सैनिटाइजिंग इट, ठीक हमारे जैसा ही आपका फिशेस का भी कुछ दिन के बाद या यही सेम प्रॉब्लम होगा, दैट इज इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस। और एक बार आपका जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एक बार फिश का आपका पेट अगर गया तो, और अगर वो सही ट्रीटमेंट अगर ना हो पाए तो समझिए आपका फिश भी गया एक्चुअली। सो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि उसके ट्यूबिफिक्स वर्म्स जो हम लोग इतनी पॉपुलर है तो हम लोग क्यों खिलाते हैं, उसके प्लस और माइनस, प्रॉज ऑन कॉन्स क्या है। ट्यूबिफिक्स वर्म में ढेर सारे प्रोटीन्स रहता है, इसका प्रोटीन कंटेंट मोस्ट 55% रहता है, जिसमें जो एमिनो एसिड उसमें जो रहता है वो एक्चुअली इज वेरी वेरी गुड फॉर इट्स ग्रोथ। तो ये हो गया इसका एक सबसे नंबर 1 प्लस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें जो फैटी एसिड्स रहता है वो एक्चुअली इज pretty bad for them actually. Reason is what, कलर कभी enhance तो करते ही नहीं है, rather अब ज़्यादा खिलाने से due to this reason उसका कलर थोड़ा बहुत ही सही वो थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। थर्ड पॉइंट जो है इट्स वेरी बेनिफिशियल, वो है कि ये ट्यूबिफिक्स वर्म ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाता है जब इट इज़ बिन बिल्ड अप फॉर ब्रीडिंग। जब ब्रीडिंग करने के लिए जब सर्टन फिशेज़ को, एडल्ट फिशेज़ को इसका कंडीशनिंग किया जाता है, so then this plays a very important role actually कि
ट्यूबीफिक्स वर्म्स एंड मेनी अदर वर्म्स एज वेल, वो आपको बहुत हेल्प करता है आपका उसका इंटायर ब्रीडिंग कंडीशन के लिए रेडी होने के लिए। सो फोर्थ पॉइंट, जब भी देखिएगा कोई भी फिश फॉर एनी रीजन, इट कुड बी एनी रीजन, इट कुड बी लाइक इट्स बीन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टैंक, या तो फॉर एनी अदर रीजन इट कुड बी, जब वो कोई भी कारण वो खाना नहीं खा रहे हो और इट्स समहाउ इट्स नॉट टेकिंग फूड, एनी अदर फूड्स, नॉर्मली कोई और खाना वो खाएगा कि नहीं खाएगा, उसमें अगर कुछ इंटेस्टिनल प्रॉब्लम और कुछ मेजर कुछ अगर हेल्थ इश्यूज अगर नहीं है तो वो ट्यूबिफिक वर्म्स वो ज़रूर खा लेगा। यस, दैट्स द मैजिक ऑफ वर्म्स एंड स्पेशली लाइव ट्यूबिफिक्स वर्म्स। सो these we have summed up you as pros and cons. पॉइंट इज कि आप रोज रोज अगर कोई फिशेज को आपका फिशेज को अगर ट्यूबिफिक्स वर्म्स आप खिलाइएगा तो इट्स नॉट दैट गुड। द रीजन बिहाइंड इज कि कोई भी खाना देखिएगा, कोई भी खाना हो, इवन इट बी वी ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी जो खाते हैं, आप गौर कीजिए, वो अगर अब आते हैं कि एज यू हैव जस्ट कम टू नो कि हाउ डेट्रीमेंटल इट इज इफ द ट्यूबिफिक्स वर्म्स इज नॉट क्वारंटीन, इट इज नॉट सैनिटाइज्ड, हाउ हार्मफुल इट कैन बी। सो अभी आते हैं कि हाउ टू मेक दैट हार्मफुल ट्यूबिफिक्स वर्म टू एन यूजफुल वन। यानी कि जो ट्यूबिफिक्स वर्म अगर आप सही ढंग से अब उसको सैनिटाइज ना कीजिए तो आपके लिए वो जितना ही हानिकारक हो सकता है, उसी को अब हानिकारक चीज़ को आप कैसे आप उसको यूजफुल यूटिलिटी में आप बदलिएगा। सो हियर इट गोज। नंबर वन, एज इट इज़ वी एवरीबडी नोज एंड वी हैंडल कि हम लोग ट्यूबिफिक्स वर्म को हम लोग नॉर्मली हम लोग पानी में रिंस करते हैं, लगातार दिन में 2-3 बार हम लोग रिंस करते हैं। दैट इज़ द वेरी नॉर्मल प्रोसेस। रिंस करने के साथ साथ हम लोग जो करते हैं टू मेंटेन इट, टू कीप इट, कोई भी टब में हो, किसी भी चीज़ में हो, हम लोग क्या करते हैं कि वी पुट इन एन ऑक्सीजन, और हम लोग और एक सिस्टम भी मेंटेन कर सकते हैं, दैट इज द ड्रिप सिस्टम मेथड। दैट इज द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। उसमें कंटिन्यू आप टैप को खोल के रखिए और उसमें कंटिन्यूअस पानी का बूंद उसमें जाना चाहिए। सो दैट इटसेल्फ मेक्स द ट्यूबिफिक्स वर्म समवट क्लीन। सो नाउ what you got to do next? Number one, you have to actually wait for minimum 3 days without feeding those ट्यूबिफिक्स worms to your valuable fishes. Yes, 3 दिन आप रुक जाइए, 3 दिन आप आपका फिशेस को बिल्कुल खाना मत खिलाइए।
क्योंकि वो समय में जब आप ऑटोमेटिक आप ड्रिप सिस्टम में रखे हो, चाहे कोई भी सिस्टम में रखे हो, तो उसका भी इंटेस्टाइन है, वो भी खाना खाते हैं, वो भी एक्सक्रिएट करते हैं, राइट, इट्स अ लिविंग बीइंग। सो वो भी ऑटोमेटिक उसका भीतर जो अपना जो जर्म्स जो है, जो बैक्टीरिया आप उसको मेट्रोजिल से ट्रीट कीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। इसके बाद मैं आपको एक डेमो आपको दिखा दूंगा। आप एक मेट्रोनाइडोजोल 400 लीजिए, फिर एक टम्बलर या मग में आप थोड़ा बहुत पानी भरिए और उसी कंटेनर में आप मेट्रोनाइडोजोल 400 को उसे छोड़ दीजिए और फिर आप 10 से 15 मिनट थोड़ा वेट कर जाइए ताकि वो ऑटोमेटिक अपने आप घुल जाएंगे। और मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए आप उसको एक बार पानी को स्टीयर कर लीजिए। पानी स्टीयर करने के बाद वही पानी आप सीधा आप टीबी फिक्स वर्म्स के टम्बलर में सीधा छोड़ दीजिए। दिस वे यू डू इट फॉर 2 days एंड टेक्निकली इफ यू सी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जान लीजिए, जो कि बहुत सारे हॉबीज को ये पता नहीं है कि मेट्रोनाइडोजोल, दैट इज मेट्रोजिल, actually it works, it remains functional for you mix it up। रेगुलर 6 टाइप का खाना आप बदल के अगर फिशेस को खिलाइएगा तो दैट विल गिव द बेस्ट रिजल्ट्स ऑफ ऑल। एंड नंबर 3, द लास्ट पॉइंट, टीबी फिक्स वर्म जब भी आप खिलाइएगा, स्पेशली अगर आपका टैंक अगर में कोई भी सबस्ट्रेट है, रॉक्स हो, सैंड हो, किसी तरह का सबस्ट्रेट है, तो स्पेशली फीड देम स्पेयरिंगली। दैट इज बहुत कम खिलाइए, जितना से जितना फिशेस को भूख लगे उतना ही खिलाइए, ज़्यादा नहीं। रीज़न वाई? रीज़न इज़ बिकॉज अब ज़्यादा दीजिएगा जो फिशेस खा नहीं पाइएगा
तो वही ट्यूबिफिक्स वर्म्स आपका इंस्टेंट आपका वो पत्थर के नीचे चला जाता है, आपका सैंड के नीचे चला जाता है। और एक बार वो जब सैंड या तो आपका स्टोन्स के नीचे चला गया, सो देयर आर 2 चांसेस। एक है कि इन थ्राइविंग कंडीशंस इट विल मल्टीप्लाई और बढ़ता जाएगा भीतर, और बहुत ख़राब सिचुएशन आपको हो सकता है, दैट इज़ वो वही सैंड और स्टोन्स के भीतर वो मर जाए, इट डाइज ऑफ। एंड सो नेचुरली व्हाट इट डज, इट कैन डू एब्सोल्युटली एन अमोनिया नाइट्रेट ब्लूम इन योर टैंक। वो मर के आपका पूरा पानी खराब और गंदा करके एकदम फिर से वो टैंक में पूरा अमोनिया नाइट्रेट्स क्रिएट करेगा, विच इज़ वेरी वेरी harmful for your fishes. Even it can lead to death of your fish as well. And the last point I would add on, that is only for those कि जिन लोग को या तो ट्यूबिफिक्स वर्म्स बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत दूर से वो कलेक्ट करते हैं, तो बहुत सारा एक साथ वो खरीद लेते हैं जितना कि उनको दरकार भी नहीं है, और फॉर सम रीज़न और द अदर उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको किसी तरह जम गया, यानी वो ज़्यादा करके लाते हैं पर उनका फिशेज़ उतना है भी नहीं, वो एक साथ बहुत सारा खरीद लिए है। सो व्हाट हैपन्स कि आप थोड़ा करके फिशेज़ को खिलाओगे तो वो तो शायद 10 दिन 15 दिन भी आपके पास अगर रह जाता है तो रिमेंबर देयर विल बी गुड चांस कि आपका फिशेज़ कुछ शायद 7 दिन 10 दिन के बाद वो ट्यूबिफिक्स वर्म्स खाए नहीं, या तो ऑलमोस्ट नहीं खाना के बराबर छोड़ देते। रीज़न क्यों है? बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स, ट्यूबिफिक्स वर्म्स, सो दे ऑल्सो नीड फूड। अब 7 दिन 10 दिन अगर हो जाएगा, आपको उसको भी कुछ ना कुछ आपको खाना खिलाना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, अब जहाँ पे ट्यूबिफिक्स वर्म्स रखे हो आपका बोल में, कंटेनर में, अगर 7 दिन ऐसा कुछ आपको हो जाए, विदाउट फेल आप बहुत सारा खाना दे सकते हो, लाइक स्वीट पोटैटोज, इवन यू कैन पुट इन फ्यू वेजिटेबल्स एंड सो ऑल्सो क्यूकम्बर। एंड द बेस्ट ऑफ इट इज़ नथिंग बट वो आप सबके हमारे हाथ में ही होता है, हमारे पास होता है, दैट इज सिंकिंग पेलेट्स। किसी तरह का ड्राई फूड दे दीजिए एंड दैट्स द बेस्ट ऑफ देम। वो भी वहाँ से खाना लेंगे और नेचुरली वो खुद न्यूट्रिशियस बनेंगे एंड इट विल बी न्यूट्रिशियस फॉर योर फिशेज एज वेल। सो हेयर आई कंक्लूड विथ दिस एपिसोड। सो अगर आपको मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आया और अगर काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा आपका फिशेज़ के लिए, आपका फिशेज़ के हेल्थ और वेलबींग के लिए, सो काइंडली आप मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।